अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे साथियों, आज की गौर व फिक्र पढ़ेंगे और उसका जायज़ा लेंगे कि वह हमें क्या पैगाम देना चाहती है। आज की गौर व फिक्र पढ़ते हैं। 3 जनवरी गौर व फिक्र। मैं तजदीद शुदा हो जाऊंगा, मेरा नया जन्म होगा। इस काम में मुझे खुदा की मदद की ज़रूरत होगी। इसका जज्बा मेरे ज़रिए बहने लगेगा और मुझसे बहते हुए ये तमाम तल्ख माजी को बहा ले जाएगा। मैं हिम्मत करूँगा, रास्ता मेरे लिए खुल जाएगा। हर आने वाला दिन किसी अच्छी चीज़ को खोलेगा। जब तक मैं इस रास्ते पर जीने की कोशिश करता हूँ जिस पर मुझे यकीन है खुदा चाहता है कि मैं जीऊँ। आज की गौर व फिक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मुझे सिखाया जा सके कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि मुझे सिखाया जा सके जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। और मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी भी खुदा के मंसूबे के बारे में सवाल ना कर सकूँ, मगर खुशी से उन्हें कबूल करूँ। आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, जैसे कि आज की गौर व फिक्र की पहली दुआ है कि मुझे सिखाया जा सके जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। यानी जो मैंने सीखा था, जो मुझे तरबियत हासिल हुई थी, उस पर मैंने मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो गई और मेरे मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। अब जबकि मुझे एहसास होता है कि अभी तक की मैंने ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजारी, और एहसास होने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को सही तौर पर गुजारना चाहता हूँ, तो मैं अपनी तजदीद करना चाहता हूँ। यानी मैं असर नौ नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। और उसका आगाज़ जैसे इंसान दर्जा बदर्जा सीखता है उम्र के साथ साथ, उसी तरीके से मैं दोबारा सीखने की कोशिश करता हूँ कि बचपन में मैंने क्या सीखा अपने घर से, अपनी माँ से, जो कि सबसे बड़ी मेरी उस्ताद है। मेरी माँ, जब मैं उसकी आगोश में सोता नहीं था तो वो मुझे सुलाने के लिए लोरियाँ गुनगुनाती थी, जिसमें अल्लाहू या कोई नात, कोई कलमा, जिससे वो अपने रब की तारीफ़ और अपने फॉलोअर्स की तारीफ़ करती है और मुझे सुलाने की कोशिश करती है। इसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ तो मुझे एक ऐसे उस्ताद के हवाले किया जाता है जो मुझे मेरे दीन की तालीम देता है, जैसा कि मेरा मज़हब है। उसके साथ साथ मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है और मेरी एक तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि 15 से 20 साल पर मुहित होता है। इस दरमियान मैं तमाम चीज़ें सीखता हूँ, अपने दीन और मज़हब के बारे में जानता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता है और मुझे किस तरीके पर चलाने की कोशिश करता है। और दुनियावी तालीम हासिल करते हुए मैं अपने प्रोफेशन का इंतखाब करता हूँ और उसमें सरवाइव करता हूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ। अब इस दरमियान
जब मैं अमली तौर पर जद्दोजहद कर रहा होता हूँ तो मेरे बहुत सारे मामलात कि जिसके अंदर मैं इस बात का ख्याल नहीं रखता कि आया ये काम जो मैं कर रहा हूँ कहीं अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ तो नहीं। और जब मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ तो मुझसे ऐसे मामलात होना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से मेरे अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। वो दीन और मज़हब की जो तालीम मुझे जो बचपन से सिखाई गई, बताई गई, समझाई गई, उसको मैं भुला देता हूँ। दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता हूँ और जो शर की ताकतें हैं वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें सामने लाता है जिसके अंदर मुझे कशिश महसूस होती है। उस कशिश को महसूस करते हुए मैं उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता हूँ और मैं अपनी बुनियादी इक़दार या जिसे हम अखलाकी इक़दार कहते हैं, जो मुझे मज़हब और मेरा दीन सिखाता और बताता है, मैं उसे भुला देता हूँ और दुनिया में मगन हो जाता हूँ अपने मज़े के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और बिलाखिर मेरे अंदर ख़राबियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि मेरे तमाम मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं एक अच्छी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से अमल कर दिए जिसकी वजह से मेरी आदतें और रवैयों के अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू हो गई, मेरे मामलात बिगड़ना शुरू हो गए और मैं एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सक रहा। तो मैं दोबारा से अपना जायज़ा लेता हूँ और उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर हो। बिलाखिर मुझे अपनी अखलाकी इक़दार को जानना पड़ता है दोबारा से, और वो तालीम हासिल करनी पड़ती है कि जिसके बारे में अल्लाह और उसके पैगंबरों ने हमें बताया। अब दोबारा से मैं असर नो वो चीज़ें सीखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज की गौर व फिक्र कह रही है कि अल्लाह का जज्बा मेरे ज़रिए बहने लगेगा। अल्लाह के जज्बे क्या हैं? अल्लाह के जज्बे अच्छाई, सच्चाई, भलाई, ईमानदारी, गर्ज़, ऐसी तमाम चीज़ें जिससे एक दूसरे की फलाह व बहबूद मकसूद हो, वो तमाम चीज़ें अल्लाह के जज्बात और अल्लाह के जज्बों में शामिल हैं कि जिन पर वो मेरे ज़रिए अमल करवाता है और अमल करता है, और अल्लाह के जज्बे मेरे ज़रिए बहने लगते हैं। अब जबकि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे अंदर ख़राबियाँ हो गई हैं, मैं उनको सही करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह की मदद के ज़रिए अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देता हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ अल्लाह पर यकीन रखते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और हर उस बुराई से बचने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर जीने की कोशिश करता हूँ जिस पर मेरा अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं जीऊँ, और वो जज्बे जो अच्छाई, भलाई, सच्चाई और ईमानदारी के हैं, उनके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूँ और मेरे ज़रिए अल्लाह ऐसे ऐसे मंसूबे मुकम्मिल करता है जिसका मुझे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह मुझे इस्तेमाल करता है और अपने जज्बों को दुनिया के सामने लेके आता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जैसे जैसे अल्लाह के मंसूबों पर अमल करना शुरू करता हूँ, जो कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ
कि अल्लाह इस दुनिया के लिए अच्छाई और भलाई चाहता है कि जिसके ज़रिए तमाम इंसान एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, और जैसा कि हमारा रब चाहता है हम उस पर अमल करते हुए अपनी इस ज़िंदगी को भी और अपने आने वाली ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। यही आज की गौर फ़िक्र की पैगाम है कि हमें जब इस बात का इल्म हो जाए कि हमारे अंदर ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लतें आ जाती हैं, और वो ऐसी लतें होती हैं कि जिसके ज़रिए मेरी शनाख्त होती है, यानी वो लत मेरी शनाख्त बन जाती है। मेरा नाम मेरी शनाख्त नहीं होता, मेरा किरदार मेरी शनाख्त नहीं होता, बल्कि वो लत मेरी शनाख्त बन जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की लतें जिनका हम शिकार होते हैं और जिनकी वजह से हम खराबियों में, बुराइयों में मुब्तला होते जाते हैं, इनको सही करने का रास्ता सिर्फ़ एक ही है कि वो जो बुनियादी तालीम मुझे बचपन से दी गई उसका मैं दोबारा असर-ए-नौ मुताला करूं और उस पर नेक नियति के साथ अमल करने की कोशिश करूं। इसी के साथ मैं आज की गौर व फिक्र की बात को ख़त्म करते हुए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आज की गौर व फिक्र के बारे में बिल्कुल सही इशारा दे रहा है कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।